आज हम खड़े हैं सुहागपुर एरिया के मुख्यालय पर। ये एरिया मुख्यालय है धनपुरी नंबर 3, ये नगर पालिका धनपुरी का क्षेत्र है। और आज हमारे साथ में करीब आधा सैकड़ा ठेकेदार हैं जो यहाँ पर E&M में और माइनिंग, सिविल और तमाम तरह के ठेके यहाँ पर लेकर काम करते हैं और बीते कई दशकों से यहाँ पर काम करते रहते हैं। आज इन्होंने एक बात को लेकर विरोध जताया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह यहाँ पर मनाया जा रहा था और हर बार जो है विजिलेंस के अधिकारी SCCL के हेडक्वार्टर से आते थे और उनके सामने ही अपनी समस्याएं रखते थे। साल भर में जो समस्याएं आती थी, अधिकारियों से लेकर भी समस्याएं होती हैं और काम से लेकर भी समस्याएं होती हैं जिनको सामने रखा जा सकता है। विजिलेंस भी आती थी, विजिलेंस के अधिकारी भी आते थे, लेकिन एक नई परंपरा सुहागपुर एरिया में आज से शुरू हुई है जिसको लेकर इन्होंने विरोध जताया है। क्या ये मामला, और यह भी बताया गया इनके द्वारा कि जो अधिकारी बाहर से आने चाहिए थे यहाँ पर, वे यहाँ पर नहीं आए और खुद एरिया के अधिकारी, E&M के अधिकारी जो एरिया में बैठते हैं, GM ऑफिस, GM यहाँ के जो है, ये सब जो है विजिलेंस के अधिकारी शायद खुद ही बन बैठे हैं और इसका ये विरोध कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है बारीकी से हम इसको समझते हैं। हमारे साथ ठेकेदार इस्माइल जी हैं। क्या मामला है और क्या होना था, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप? ये हर वर्ष होता है सतर्कता जागरूकता अभियान, जो कि केंद्रीय सतर्कता विभाग के द्वारा ये जो आदेशित किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट यानी कि ग्राहक सेवा, इनसे जो है आपसी वार्तालाप हो, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को साझा किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। जिसमें बिलासपुर मुख्यालय से हमेशा बिजनेस डिपार्टमेंट के अधिकारी आते थे, लेकिन इस बार ऐसा प्राप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोई भी विजिलेंस का अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और GM साहब जो है स्वयं जो है इसकी मुखिया बन रहे हैं, जिसमें से हम लोग को अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का लग रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्टर को कि हमारी कोई भी बात यहाँ पर पूरी नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए हम कोई बात करते हैं तो वो या तो हमको टारगेट बना लिया जाएगा, अब बाद में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या कारण है, आपको क्या लगता है हंसराज जी? अब कारण यह है कि दिनों दिन जो है SCCL जो कंपनी है वो हम लोग ठेकेदारों एसोसिएशन को दबाने की कोशिश कर रही है और कुछ चुनिंदे हैं इसमें जो कि उनके भगत हो जाते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग सब एक तरफ हैं और जो उनके चाहने वाले हैं वो एक तरफ है। लेकिन ये नया नियम जो नया नियम आया है, हमेशा बुलाया जाता था सभी ठेकेदारों को सम्मानित के साथ। आज तक उनको अभी किसी को भी नई इन्फॉर्मेशन है। ये इस्माइल जी कॉन्ट्रैक्टर है, इनको जरूर इसमें बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने जब बताया तब हमने कहा अब किसी को नहीं जाना है और आज की मीटिंग का बहिष्कार करो। जब सम्मानता के साथ नहीं बुलाया जाएगा तो बेइज्जती होकर मीटिंग नहीं करना चाहते हैं और जो बात हम रख देंगे उस बात को हमारी ध्यान से सुने और उसको निराकरण करें। लेकिन यहाँ तो नए नए नियम रोज आ जाते हैं। कंपनी के 50 लाख के नीचे जो ठेकेदार अगर लोएस्ट हो जाता है तो उसकी EMD वगैरह जाम जब्ती हो जाएगी। वो इसलिए कि आपने गलती कर दी, उनकी शर्तों में एक शर्त और जोड़ना था, तो हमें क्या पता इनकी शर्तें हैं। तो ये ठेकेदार हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है और ये नए नए, और ये 1 करोड़ के ऊपर नियम नहीं है, 50 लाख के नीचे नियम है। कोई भी ठेकेदार डालेगा, अगर वो लोएस्ट हो गया तो उसका टेंडर इनको कैंसिल कर देना है। आपको क्या लगता है, क्या बातें उठनी थी जिनको लेकर ये दबाना चाहते हैं, ऊपर तक न पहुंचे और इसलिए सत्र अधिकारी ऊपर से नहीं आए, लोकल अधिकारी किन बातों को छुपाना चाह रहे थे? यहाँ पर ठेकेदारों की समस्याओं को छुपाया जा रहा है। क्या है मूल समस्या? विदित हम लोग फाइनेंस को लेकर कुछ बातें सामने हम लोगों ने विदित कई वर्षों से विजिलेंस की मीटिंग अटेंड की है। यहाँ से जोहिला तक हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की है। जोहिला में भी हमारी समस्याएं सुनी गई थी, उसका निदान करने की कोशिश भरपूर की गई, कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया। आज वर्तमान समय में आज की जो मीटिंग थी, किसी भी ठेकेदार को SO सिविल की तरफ से, सिविल के डिपार्टमेंट की तरफ से किसी को भी जानकारी नहीं दी गई कि आज मीटिंग है, आप सभी को वहाँ आना है, पहुँचना है। हम लोग एकाएक एक दूसरे के बुलावे पर पहुंचे हैं और आज इस मीटिंग का पुरजोर विरोध किया है और उनको अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी तरह की इनकी व्यवस्था बनी रही तो निश्चित सुहागपुर एरिया का ठेकेदार इतना विरोध कर देगा कि प्रोडक्शन रुकेगा, लोग आने जाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। अब हम लोग गली गांव में कूद चुके हैं, हमारे बच्चे तक आज इस कगार में पहुंच गए कि बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। ऐसी समस्या में हमने मैनेजमेंट से आग्रह किया कि हमारी जो PhD नहीं जमा है उसको जमा कराया जाए, जिन लोगों को PhD जमा है उनका वर्क ऑर्डर कराया जाए। एक यहाँ पर कथित अधिकारी, छोटा सा अधिकारी अदना सा बैठा हुआ है, वो ही पूरा SO सिविल का काम संभाल रहा है। कौन दिख रहा है? अब ये तो आने वाले समय में आप ऑलरेडी किस पद पे बैठे हैं? यहीं पर बैठे हैं, इंजीनियर के पोस्ट में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बढ़िया चला लेते हैं। कई टेंडर सेल में है, कई ठेकेदारों को गुमराह किया जाता है। हम लोग अपनी जानकारी अगर मांगते हैं, टेंडर L1 हो गया, आप पूछते हैं किसी अधिकारी की L1 कौन सी पार्टी हुई है, नहीं बताया जाता है। ठेकेदारों को बहुत जलील किया जाता है। आज तक सिविल डिपार्टमेंट में ठेकेदारों को बैठने के लिए जगह नहीं है। अधिकारियों की जो है वो तानाशाही चल रही है, तानाशाही एकदम एक सूत्री ठेकेदार है। हाँ, फाइनेंस विभाग की कुछ बातें आई, फाइनेंस विभाग के जो अधिकारी हैं
क्या मामला है वहाँ का, और ये कौन फाइनेंस- ऑपरेटर है जो फाइनेंस का तो नहीं शाहपुर जान- एरिया को चला रहा है? फाइनेंस का तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो विजिलेंस विभाग की मीटिंग की चर्चा हो रही है आज, उस विजिलेंस विभाग की मीटिंग में पहले विजिलेंस विभाग के अधिकारी ये बताया कि सोहागपुर की समस्या का 1994 से 2023 तक हमने एक समस्या का समाधान किया। केवल सुन लिया जाता है, सुनने के बाद वही जगह समस्याएं ठेकेदारों की बढ़ जाती, कभी घटती नहीं। क्या समस्या है भैया, बोलेंगे क्या समस्या है? कैसे? मेन समस्या तो ये है कि जो टेंडर सेल में बैठे हुए हैं वो जब चाहते हैं जिस क्या कहते हैं एनआईटी में अपने हिसाब से सिमिलर नेचर वर्क को चेंज करते रहते हैं। उसका ना किसी को सर्कुलर दिया गया है, ना क्राइटेरिया फिक्स है, जब चाहते हैं जिसमें अपने हिसाब से उसमें कर लेते हैं। एक ये है। दूसरी बात, जब विजिलेंस की मीटिंग हो रही है तो उसमें विजिलेंस का कोई ना कोई आदमी होना चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी बात को रख सके, लेकिन वहाँ विजिलेंस को कोई आदमी नहीं है। इनके सामने रखने से कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। क्या मूल दिक्कत क्या है? परेशानी तो सिविल विभाग से, मैं सिविल विभाग में ठेकेदारी करता हूं, सिविल विभाग की बात बता सकता हूं। सिविल विभाग में विगत कई सालों से मैं काम कर रहा हूं और अभी तक इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। ऑनलाइन टेंडर था तब भी, मैनुअल टेंडर था तब भी। अभी जो विगत में प्रणय गौर जो टेंडर सेल के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा ठेकेदारों से, बाहरी ठेकेदारों को यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों को षड्यंत्र पूर्वक बाहर करने के लिए कई तरह के नियम कानून और ना तो हम लोगों को बताया जाता है, और मिलने के बाद जब कोई जानकारी यदि पूछी जाती है तो वो अधिकारी के ऊपर क्या नाम है, उस ठेकेदार के ऊपर उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर। एक साल में लगभग कितने के काम यहाँ पर होते होंगे, सब मिला लिए जाए यहाँ से, सिविल से लेके और जो ये ठेके के काम होते हैं, लगभग कितने साल भर में कितना ठेका? अरे कम से कम करोड़ों के टेंडर होते हैं। 50 करोड़ से नीचे का टेंडर नहीं। कितने का ठेका होता होगा? क्या नाम है आपका? रवि कुमार जायसवाल, मैं माइनिंग में काम करता हूँ। ये लगभग कितना बजट आता होगा? माइनिंग की बात कर लें, E&M की बात कर लें, सिविल की बात कर लें। केवल मैं माइनिंग और सिविल के बता सकता हूँ कि 50 करोड़ के ऊपर का ही ठेका होता होगा। और माइनिंग के कार्य में हमको माइंस में कार्य करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। ना हमको पर्याप्त मात्रा में कोल टब उपलब्ध होते हैं, ना वहाँ की हालिज व्यवस्था सही है। जो खदान के अंदर कार्य किया जाता है वहाँ का ट्रैक लाइन भी स्थान तक नहीं रहता है। हमको कंधे के द्वारा मजदूरों द्वारा ढोया जाता है, जिसमें काम में डिले होता है, हमारी आर्थिक नुकसान होता है। वहाँ अधिकारियों से कहने पर ये कहा जाता है कि अभी ये व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अभी दिक्कत है, हमको ऐसे करके टाल दिया जाता है। और खैरहा माइंस में एक ही सर्वेयर के ऊपर सारा लोड है। वो सर्वेयर अभी अपने निजी कार्य से छुट्टी लिया हुआ था, जिससे हमको 2 महीना बिल के लिए इंतजार करना पड़ा। अगस्त माह में हमारा काम खत्म हुआ था और हमको अक्टूबर में बिल मिला है। ये स्थिति है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये है कि जब तक बिजली विभाग से हेडक्वार्टर से जब तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है तो हम मीटिंग करने पे असमर्थ रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे जीएम ऑफिस में बहुत बार देखा गया है कि हम उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अधिकारी झल्ला जाते हैं, पूछते हैं कैसे आए, क्या है। तो हमने कई बार ये जीएम साहब से शिकायत भी की लिखित, जिस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया। तो हम ठेकेदारों में आपसी बहुत ज़्यादा रोष है और ये रोष कभी भी फूट सकता है, जिससे हम जन आंदोलन भी कर सकते हैं और माइंस वगैरह में प्रोडक्शन में भी हम जो है थोड़ा सा बाधा डालने की कोशिश करेंगे। आप नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के नेता भी रहे हैं और ठेकेदार के वो भी अध्यक्ष हैं। हाँ, ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाँ। क्या मूल समस्या क्या है? हमारी मूल समस्या ये है, जिन भाइयों ने बताया है, सारी मूल समस्या वही है और वही हम चाहते हैं कि कंपनी निराकरण करे, और नहीं करेगी तो अगला कदम हम ये उठाएंगे कि सारे काम बंद कर दिए जाएंगे हम ठेकेदारों द्वारा, अगर कंपनी स्टेप नहीं उठाती तो। और जो सबने बताई अपनी समस्या, वो निराकरण करें सबकी। कई बार हम लोगों को हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग ऑफिस जाते हैं अपने पेपर की जानकारी के लिए, इसके लिए, वहाँ हम लोगों के साथ बड़ा अपमानित तरीके का व्यवहार किया जाता है। अभी वहाँ जो स्टाफ है उसमें एक लेडी स्टाफ आई हुई है, उसका मेरे अंदाज से कि कोई ठेकेदार ऐसा ना होगा जिसके साथ उसका वाद विवाद हुआ हो। उसे एक तो उसका व्यक्तिगत व्यवहार खराब है, और उसकी शिकायत जब हम एसओ सिविल के पास करते हैं तो एसओ सिविल बोलते हैं अरे यार लेडीज है, थोड़ा समझिए आप लोग ये। और वो उसी का फायदा उठा के वो हम लोगों के साथ में अपमानजनक तरीके का व्यवहार करती है। आज की डेट में हमारे जो एसओ सिविल हैं वो एसओ सिविल के कंट्रोल से बाहर है सिविल ऑफिस, वो ध्यान नहीं देते। अभी आए हुए हैं, उनको एक छोटा सा अधिकारी चला रहा है एसओ सिविल को, और एसओ सिविल अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों को समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।